नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं एसएमएस ट्यूटोरियल। हमने एक वीडियो ऑलरेडी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन पे 2-3 दिन पहले अपलोड किया था यूट्यूब पे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया और हमने ये कहा था कि आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो। तो काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम आई है कि सर आप मैट्रिसेस के बारे में हमें एक लेक्चर जो है डिलीवर करें। तो आज का जो वीडियो है वो मैट्रिसेस के रिलेटेड है। ऑल्दो मैट्रिसेस इजी है, टीचर के लिए कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, बट स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुंचना एक टीचर की बहुत एक ज़रूरत है कि उसको बच्चों के लेवल तक जाना पड़ता है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आपको ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि नहीं भाई ये हमारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। तो आज मेरी ये कोशिश है कि आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि कैसे मैट्रिसेस में हम इजी वे में डिफरेंट बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एसएमएस ट्यूटोरियल का आप ये वीडियो पूरा वॉच करिए, उसके बाद आप अपना निर्णय बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम दोबारा से एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें आपका अगर कोई डाउट यहाँ रह भी गए हैं उन डाउट्स को क्लियर करें। चलिए अब हम इस टॉपिक आज का जो वीडियो है उसका मेन टॉपिक हम शुरू करते हैं मैट्रिसेस के नाम से। तो मैट्रिसेस टॉपिक जो है, मैट्रिसेस बना है मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है कोई ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 7। तो इसमें मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स वो होता है जिसे हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स रखे हैं। तो जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं रोज और कॉलम में, ये जरूरी नहीं है कि रोज या कॉलम इक्वल हो। अगर रोज और कॉलम इक्वल हैं तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं वो बता देता हूँ। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिख रहा है 2, 3 इसको हम रो कहते हैं। ये 4, 7 दिख रहा है इसको रो कहते हैं। अब फर्क क्या है, दोनों अगर रो हैं, ये रो 1 है और ये रो 2 है। अब बात करते हैं कॉलम की। ये जो 2, 4 है ये कॉलम आ गया। ये जो 3, 7 है ये भी कॉलम है। अब बात वहीं पे आ जाती है कि अगर ये दोनों कॉलम है तो फर्क क्या है। ये फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम। अब आपको रोज और कॉलम का पता चल गया है। अब हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कहा क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। दोबारा से रिपीट करूंगा, मैट्रिक्स क्या होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है या सर्कुलर ब्रैकेट में भी हो सकता है। तो 2, 4, 3, 7 मैंने एग्जांपल ली है। ये जो हॉरिजॉन्टल 2, 3 है ये रो 1 है। ये जो 4, 7 है ये रो 2 है। 2, 4 कॉलम 1 है। 3, 7 कॉलम 2 है। अब वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रोज इक्वल होते हैं। अब मैट्रिक्स ए की बात करें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ रोज जब भी हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं भाई जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइंस आती हैं उन्हें कॉलम कहते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2। ऑर्डर लिखते हैं जब हम किसी मैट्रिक्स का तो उस समय ऑर्डर कैसे लिखेंगे? 2, 4, 3, 7। अब मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहता हूं तो 2 × 2। हमेशा पहले नंबर पे आपकी रो आती है। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2। दूसरे नंबर पे आपके कॉलम आते हैं। कॉलम्स कितने हैं? 2। जब 2 कॉलम्स और 2 रोज हैं तो ऑर्डर आपका आ गया 2 × 2। अब मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं यहां पे एग्जांपल आपके लिए 3, 7, 5, 6, 4, 1। अब इनिशियल जब आप शुरू करते हैं तो आपको इसका ऑर्डर नहीं पता होता। ऑर्डर बहुत जरूरी है मैट्रिक्स में पता होना। तो ऑर्डर क्या हो गया? रोज, 1 रो 2 रो। तो रो हमेशा पहले लिखेंगे। नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम 1, 2, 3। तो कॉलम आ गया
2 इंटू 3। तो ऑर्डर हम अगर इस मैट्रिक्स का बोलें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी क्या आएगा आपका बेटा? 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो और आपको कोई परेशानी ना आए कभी भी ऑर्डर निकालने में। 2 4 3 7 8 1। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल रो लाइंस देखेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, हमेशा रोज को पहले लिखना है, कॉलम 1 2 कॉलम को बाद में लिखना है। तो ये 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर आ गया। अब मैं ऑर्डर की बात करूं, ऑर्डर ऑफ सी इक्वल्स टू, तो क्या आएगा? 3 इंटू 2। हमेशा पहले रोज आएंगी फिर कॉलम्स आएंगे। तो इस वीडियो में हम हर छोटे से छोटा बेसिक कंसेप्ट आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपको परेशानी नहीं आएगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता चल गया, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ए मैट्रिक्स हमने लिया जिसका ऑर्डर हमने कहा 2 इंटू 2 है। क्यों 2 इंटू 2 है? क्योंकि यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब बात करें बी की, तो बी का हमने ऑर्डर लिख दिया 2 इंटू 3, 2 रोज और 3 कॉलम बन गए। जब 3 कॉलम बन गए तो हमने कॉलम बाद में लिखने हैं और रोज पहले लिख देनी है। अब बात करें सी मैट्रिक्स का, अब मुझे शुरू में तो ऑर्डर लिखना नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, मेथड आपको बता दिया। हॉरिजॉन्टल लाइन 1, हॉरिजॉन्टल लाइन 2, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, 3 लाइंस है तो रोज 3, कॉलम 1 2, वर्टिकल लाइंस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द कॉलम, 2 कॉलम, ऑर्डर इज 3 इंटू 2। अब हम बात करेंगे जो मेन मैट्रिसेस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये हमारे 10th ICSE में भी आता है ये टॉपिक, 12th के आपके CBSE और स्टेट बोर्ड में भी आता है। तो हम ये 12th का टॉपिक उठाया हुआ हमने, ये 12th में आपका 3rd चैप्टर के आता है और 10th ICSE में ये 9th चैप्टर जो है वो मैट्रिसेस है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। तो यूज अब हमने इस वीडियो के आप देखने के बाद आपको ये आइडिया हो गया कि मैट्रिक्स क्या है, कैसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, वो भी पता आपको यहाँ तक आ गई समझ। उसके बाद मैंने 3 एग्जांपल से आपको ऑर्डर लिखना सिखा दिया। ये ऑर्डर लिखना क्यों जरूरी है कि क्योंकि जब मैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूंगा मैट्रिसेस की तो मुझे ऑर्डर लिखना बहुत जरूरी है। ऑर्डर के बिना मैं ना उन्हें ऐड कर सकता हूँ ना सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। अगर ऑर्डर पता होगा तो मैं उन्हें ऐड भी कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें काफी हेल्पफुल होता है मैट्रिसेस में। अब आ गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे जरूरी चीज क्या है? अगर 2 मैट्रिसेस या 3 मैट्रिसेस को मैं चाहता हूं कि ऐड करूं या उन्हें सब्ट्रैक्ट करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो आपको आ गया। अब मैंने यहां पे एग्जांपल के लिए ले लिया ए मैट्रिक्स 2 3 4 7, बी मैट्रिक्स ले लिया -1 3 7 5। अब मैं चाहता हूं कि इस मैट्रिसेस 2 मैट्रिसेस को मैं ऐड करूं, तो पहले मैंने देखना है ऑर्डर, क्या इनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर लिखेंगे 2 रोज 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स। और अब मुझे ऑर्डर लिखना आ गया तो मैंने देख लिया कि इनका ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है तो अब मैं इनको ऐड करने की कंडीशन में हूं, अब मैं इन्हें ऐड कर सकता हूं। तो ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट ए लिखेंगे 2 4 3 7, फिर बी लिखेंगे -1 3 7 5। अब जब ऐड करना है तो आपने एलिमेंट वाइज ऐड करना है। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 2 है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? -1। सेकंड एलिमेंट 4, रो का सेकंड एलिमेंट 4, यहां रो का सेकंड एलिमेंट क्या है? 3। आप नीचे आ जाएंगे, सेकंड रो का पहला एलिमेंट 3, सेकंड रो का पहला एलिमेंट यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है एलिमेंट, तो आप दूसरे मैट्रिक्स में एलिमेंट देखेंगे क्या आ गया? 5।
अब आपको प्लस करना, जैसे आप प्लस करते हैं वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 1 10 7 12। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। एग्जांपल 2, दिस इज ए मैट्रिक्स 2 3 5 0 3 7। दिस इज बी मैट्रिक्स 2 3 4 7। अब मैं बोलूंगा इन्हें ऐड करिए। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा। हम ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर आ गया 3 रोज 2 कॉलम और इसका ऑर्डर आ गया 2 रोज 2 कॉलम। अब मैं बोलूं कि इसका एडिशन पॉसिबल है, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ ऑर्डर है 3 इंटू 2 और यहाँ ऑर्डर है 2 इंटू 2। जब ऑर्डर इक्वल नहीं है तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करना है तो मुझे सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम चाहिए। तो जब सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 2 आ जाएगा तो देखिए कैसे आएगा इसका क्वेश्चन, -1 3। अब अगर हम देखेंगे तो अब ऑर्डर क्या आ गया 3 इंटू 2, 3 रोज आ गई 2 कॉलम आ गए। अब हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ऐड करना तो आपको मैंने सिखा दिया। अब सब्ट्रैक्ट देखिए करना होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट के लिए भी रूल यही लगेगा कि आपका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी मैंने इकट्ठे रखे क्योंकि इन दोनों के रूल सेम हैं। इनमें आपका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं है, मैंने एक एग्जांपल से आपको बता दिया कि आप उनमें ना एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करना है, ए मैट्रिक्स एज इट इज रखना है आपने 2 3 5 0 3 7 और बी मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। सब्ट्रैक्शन मींस -4 7 -1 3। अब ये माइनस आपका ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, 2 5 3 3 0 7। जब आप ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और अंदर वाली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब जैसे आपको मैंने पीछे बताया था कि कैसे हम एडिशन करते हैं, तो एडिशन वैसे ही, अब ये सब्ट्रैक्शन नहीं, अब ये एडिशन बन गया। तो एडिशन वैसे ही करिए जैसे आप करते हैं, 2 - 2 3 - 3 5 - 4 0 - 7 3 +1 और 7 - 3। अब आप इसको सॉल्व करिए जैसे आपने छोटी क्लासेस में सीखा है। 2 - 2 0 0 1 4 -7 4। तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन टॉपिक जो है यहाँ पे फुल डिटेल में मैंने बता दिया कि क्या रूल है। रूल एक ही है कि आपका ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस सेम नहीं है, ना ही आप ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट, बहुत ही स्टूडेंट्स को ये मुश्किल आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ऑल्दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, बट इसको कैसे हम इजी बना सकते हैं वो उसके नाम में ही लिखा है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नाम से ही आप पहचान जाएंगे कि हमें करना क्या है। मैं थैंकफुल हूं अपने टीचर्स का जिन्होंने हमें इतने इजी मेथड वे में पढ़ाया, और आज उन मेथड्स को मैं आप तक पहुंचाने के लिए इस लॉकडाउन में ये कोशिश कर रहे हैं हम कि आप तक वीडियो अपलोड करें। जहां भी आप कमेंट बॉक्स में जो टॉपिक लिखेंगे हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करें, आपके डाउट्स क्लियर करें। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 90% स्टूडेंट को टफ लगता है। तो क्यों टफ है? क्योंकि बेसिक इसका देखिए क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नाम क्या होता है? रो बाय कॉलम। अगर आपको ये याद रहेगा तो आपकी मल्टीप्लिकेशन कभी गलत नहीं होगी। जैसे आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल था, वैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है। हम कब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते।
पहले मैं ये बता देता हूं कब हम कर सकते हैं। जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स हो, सेकेंड मैट्रिक्स, तो सिर्फ इसी केस में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एक ही रूल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये रूल आपको याद रहेगा तो आपको आसानी आएगी। और इनिशियली जब मैंने ये वीडियो शुरू किया, क्यों मैं ऑर्डर पे स्ट्रेस दे रहा था कि ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि ये ऑर्डर आगे जाके आपको काम आएगा। अब यहां पे काम आएगा। एग्जांपल दे रहा हूं, ए एक मैट्रिक्स है 2 4 3 5, बी दूसरा मैट्रिक्स है 2 3 6 7। मैंने बड़े इजी वे में आपके साथ स्टार्ट किया है। अब मुझे बताइए, मैं रफ पोर्शन में आपको पूछ रहा हूं। फर्स्ट हो गया ए, नंबर ऑफ कॉलम्स ए के कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स ए के। जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फिर तो आपको ऑर्डर 1 मिनट में आप लिख लेते हैं 2 × 2 2 × 2। सेकंड इसका कॉलम है, रोज इसकी हैं 2। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स आ गया 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स आ गया 2 3 6 7। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो कैसे करेंगे? पहले की रो दूसरे के कॉलम से 2 to the 4, 4 3 the 12। दोबारा से देख लीजिए, 2 to the 4, 4 3 the 12। अब ये रो और ये वाला कॉलम 6 to the 12, 4 7 the 28। अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम 3 to the 6, 5 3 the 15। दोबारा से रिपीट करूंगा, 2 3 the 6, 3 5 the 15। रो को कॉलम से, हमेशा रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये रो है, ये कॉलम 6 3 the 18। अब इसका सेकंड एलिमेंट है तो इस कॉलम का भी सेकंड आएगा 5 7 the 35। अब आपने इसको कर देना है प्लस 16 21 40 53। तो ये आपकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिसेस की हो गई है। यहाँ पे मैंने बड़ा इजी ऑर्डर लिया था। अब मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा जिसमें टफ ऑर्डर होगा। ऑर्डर थोड़ा सा टफ होगा लेकिन रूल हमने यही लगाना है। तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 3 6। अब इसका ऑर्डर आपको लिखना आता है तो क्या ऑर्डर है इसका? 3 × 2। बी मैट्रिक्स 2 3 4 5, इसका ऑर्डर क्या आ गया? 2 × 2। ऑर्डर आपको लिखने में अब परेशानी नहीं है। इसके 3 रोज थे, 3 लिखा, 2 कॉलम्स तो 2 कॉलम लिख दिए, 2 रोज 2 कॉलम। अब हम चाहते हैं कि ए बी को मल्टीप्लाई करें। ए बी को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं लिखूंगा इसका ऑर्डर, किसका? ए का। फिर लिखूंगा बी का ऑर्डर, लिख दिया। जब आप ऑर्डर लिखेंगे, अब सपोज कभी आप ये फार्मूला आपके दिमाग से स्लिप हो गया है तो आप बीच वाले ये 2 टर्में देखिए, अगर इक्वल हैं तो आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ये शॉर्टकट बता दिया मैंने। अगर बीच वाली 2 टर्में सेम हैं तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और जो ए बी मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 2। इसका मतलब है कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी 3 रोज होंगी और 2 कॉलम्स होंगे। इससे आपको मैट्रिक्स बनाने में भी आसानी आ जाएगी। करना आपने वही है, रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम। तो सबसे पहले आप ए बी लिखेंगे। ए क्या है? ए मैट्रिक्स आपका है 2 3 4 5 3 6। आपने ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब इसके साथ आप बी मैट्रिक्स लिख दीजिए।
2 4 3 5, आपने ये लिख दिया। अब आपके पास जो AB मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, 3 रोज कितनी होंगी 3, कॉलम कितने होंगे 2। देखिए कैसे, ये रो है कॉलम से मल्टीप्लाई, 2 2 द 4, 3 4 द 12। अब ये रो और दूसरा कॉलम, 2 3 द 6, 3 5 द 15। ये दोबारा से रिपीट करूंगा, कई बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। 2 2 द 4, 3 4 द 12, 2 3 द 6, 3 5 द 15। अब ये रो और कॉलम खत्म। अब सेकंड रो की टर्न आ गई, 4 2 द 8, 5 4 द 20। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 4 2 द 8, 4 5 का 20, ये 20 आ गया। अब ये कॉलम चला गया, अब अगले कॉलम की टर्न है, 4 3 द 12, 5 5 द 25। अब ये हो गया। अब 3 6 की टर्न है, 3 2 द 6, 6 4 का 24। अब ये कॉलम रो बाय कॉलम हो गया। अब इस रो को सेकंड कॉलम से करना है, 3 3 द 9, 6 5 द 30। अब आप इसको प्लस करिए और आपका आंसर आपके सामने आ गया, 16 28 30 21 37 39। तो ये आपका इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन कहिए, आंसर कहिए, ये आ गया। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। इस लेक्चर के दौरान मैंने आपको ये बताया कि हम मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे लिखते हैं, मैट्रिक्स की एडिशन कैसे करते हैं, मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और कब हम उन्हें ऐड कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, कब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं और कब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। फिर मैंने इजी वे में बता दिया कि जो बीच वाला ये अगर सेम आ जाए तो आपका मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मैट्रिसेस में, उसमें 12th क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको मैट्रिसेस का इनवर्स कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। वो हम सारा कुछ अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ आई है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख के डालिए, हम दोबारा से कोशिश करेंगे आपके सामने एक और वीडियो बना के, आपके कोई डाउट होंगे उसमें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने शुरू से लास्ट तक ये वीडियो देखना है और SMS ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इससे जो भी और आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जितना फ़ायदा इन वीडियो से ले सकते हैं इस लॉकडाउन के दौरान वो लें। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे मैट्रिसेस के लिए कहा था उनके लिए ये अच्छी बात है, इस वीडियो से उन्हें घर बैठ के आराम से जब पूरा शुरू से लेके लास्ट तक ये वीडियो देखेंगे तो वो आसानी से मैट्रिसेस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू।